चुपचाप है गोदी में और पापा जी बोल रहे हैं कि बल नहीं रह रही। ये तो हेलो गति बाबा मम्मी को आए कर दे। पिंचू बाय, पिंचू बाय, पिंचू शिवू बाय। मम्मा भी आएगी, हाँ जल्दी आएगी। बाय टाटा। हेलो नमस्ते प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम है किरण। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है किरण हैप्पी व्लॉग्स। मैं आपका स्वागत करती हूँ और आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। शिवी बाय। शाम के 4:30 बजे मेरे ससुराल चीचा गाँव पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। तो अभी मैं जा रही हूँ राशन लेने, इसीलिए मैं आज शाम को से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है इतने दिन से हमें राशन नहीं मिली। तो अभी फ़ोन किया था उनको तो उन्होंने बोला आ जाओ लेने। तो पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। फ़िलहाल अभी जा रहे हैं मैं और काजल। शिवी रो रही थी अभी, मम्मी जैसे उसने देखा रेडी हो गई रोने लग गई थी, तो मम्मी के साथ है। तो हम लोग जा रहे हैं। सुबह से मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाया क्योंकि काम वाम था आज काफ़ी ज़्यादा, ऊपर नीचे सफाई वगैरह, नहाना धोना, कपड़े लत्ते बहुत सारा हो गया था। शिवी शिवी इतने दूर नहीं दे। शिवी ये रानी महारानी कूड़ा भी लेके आ रही है क्योंकि मैं भी लेके जा रही हूँ। तो हम ऊपर ही डालते हैं। मेरे को देख के आई काजल को यार। तो चलता है, मिल जाएगा शायद आज हमें राशन फाइनली। पाँच दिन हो गए ना, 4-5 दिन चले गए। स्वीटी रानी हम लोगों के पीछे आ गई। काजल उसे भगा रही क्योंकि ये ना गदीरे जा रही है, बड़ी गंदी है, इसको कुछ भी करो गदीरे तो जाएगी। चली गई। दोस्तों चलते चलते बारिश की बूंदें टपकने लगी। ना तो मैं छाता लाई ना ही तो काजल छाता लाई। अब नहीं आती यार, हम बारिश से भीग जाएंगे शायद, ऐसा लग रहा है मेरे को। वैसे तेज तो नहीं आएगी पर आ सकती है। आगे में 2 भाई लड़ रहे हैं, दिखाती हूँ। वो देखो एक दूसरे का गला पकड़ के क्यों लड़ रहे होंगे पता नहीं। हम दोनों भी लड़े। हम मार्केट में लड़ेंगे, हम यहाँ पे गली में नहीं लड़ते, हम मार्केट में लड़ते हैं। फाइनली दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं। बड़ी खुशी हुई ये तो बड़ी खुशी हुई ये देख के कि सिर्फ 4-5 ही लोग हैं तो हमारा नंबर आ ही जाएगा। थोड़ी देर से ही सही पर आ तो जाएगा, नहीं तो इतने दिन से हम तो बेमतलब में ही आ रहे हैं। अब राशन वगैरह भरवाएंगे। मैंने तो दुकान में भिजवाना है, काजल घर लेके जाएगी। तो काजल नेपाली भैया को बुलाया, मतलब पापा को बोला है ना किसी को भेज देंगे वो, तो वो लेके जाएंगे। फिलहाल चलते हैं। राशन मिल गई है, वो वाले भैया जा रहे हैं दुकान में और वो हमारे साथ घर। राशन हम लोगों ने ले ली है, बाकी उनको तो मैंने भेज दिया दुकान में। बाकी दाल भी मिली 4 पैकेट, वो मैंने बैग में रखी है, पापा को नहीं दी दुकान में। पापा को ले जानी होगी तो पापा घर से लेके चले जाएंगे क्योंकि जब उन भाई लोगों ने थैला बांध दिया था दाल हमने तब ली, तो फिर मैंने कहा कहाँ खुलवाना है, दोबारा से आफत हो जाएगी। बाकी ये भैया लेके जा रहे हैं काजल का राशन, तो इसलिए हमने वैसे सब्जी वगैरह भी लेनी थी, फिर उन भाई को रास्ता भी नहीं पता था तो हमने सोचा हम साथ में ही चले जाते हैं, फिर कल आ लेंगे मार्केट सब्जी वगैरह लेने के लिए। तो इसलिए जा रहे हैं। बीमार आत्मा है हमारी। इन्होंने मेरा प्लाजो पहना है। क्यों पहना आपने मेरा प्लाजो? 600 रुपये लगेंगे फोटो। 600 रुपये कोई तरह 6 पैसे मुँह दिखाएंगे 600 रुपये दो मेरी वजह से। 600 तो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। स्मार्ट लोगो देखा ये मेरा मजाक उड़ा रहे। पहुंच गए हम घर के पास और नेपाली भैया पीछे छूट गए क्योंकि वो थक गए बेचारे। दादी बुनान 6 दिन चल गई पर राशन नहीं मिली वाली क्योंकि नेपाली भैया पीछे छूट गए ना, इसलिए हमने बोला मिली नहीं, आने ही वाले होंगे बस, फिर हम घर जाएंगे। पहुंच गई हूँ घर और मैंने सोचा सिवी उठी होगी लेकिन सिवी सो गई है, तो अब करेंगे थोड़ी देर आराम। मैं थक गई बहुत ज़्यादा। हम जल्दी जल्दी गए, जल्दी आ भी गए। अभी लगभग 5:30 के आसपास हो रहा है, शायद इतना ही हो रहा है। नेपाली भैया भी थक गए थे बेचारे, भारी हो गया था उन पर। चलो पानी वानी पी लेंगे, प्यास लगी, बहुत खतरनाक हो रहा है, हवा भी चल रही है। अच्छा हुआ कि बारिश नहीं आई, नहीं तो हम भीग जाते। बाहर पे हम बैठे हुए थे, मम्मी लेके आए खेत से मक्का। देखो हमारे खेत में मक्का हो गई, तो मम्मी इनको उबाल रहे हैं। दिन में पापा जी ने बोला था, वैसे मम्मी खराब हो रखा है। दिन में पापा जी बोल रहे थे कि मक्का उबाल के रखना चाहिए। मैंने कहा मक्का तो है नहीं, मेरे को नहीं पता था कि हो गई। और मम्मी अभी निकाल के भी ला गए। अब इसे रख रहे हैं बॉईल करने के लिए और इसमें डालेंगे पानी और हल्का बहुत नमक, फिर बॉईल हो जाएगी, फिर इसको खाएंगे मस्त करके।
हमारे खेत की पहली मूंगरी है, मतलब इस सीज़न की फर्स्ट मूंगरी खाएंगे हम आज, है ना। और वो कल का चचीना भी रखा हुआ है वहाँ पे आधा बचा हुआ। इसमें मम्मी ने बॉईल करने रखा है और ये वाला बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, मतलब क्या बोल सकते हैं, पितली पितली थी, तो मम्मी इसको ऐसे ही भून रहे हैं क्योंकि ऐसे भून के टेस्टी होता है। जब ये भून जाएगा इसमें लगाएंगे नींबू का रस और साथ में नमक और मिर्ची, फिर खाएंगे, है ना। कैसा आएगा? टेस्टी। टेस्टी। साइड में मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि मम्मी ने तो अभी जूस पिया, पर मेरे को चाय पीने का मन था, मैं इसलिए चाय बना रही हूँ। और इधर ये क्या भुन रहा है, ये इधर मक्का मम्मी ने इसको अच्छे से भून लिया है। बहुत से लोगों को ऐसे पसंद होगा और बहुत से लोगों को वैसे बॉईल करके, तो मेरे को ऐसे वाली तो ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब ऐसे वाली ना चूल्हे में ज़्यादा टेस्टी होती है, गैस में नहीं पकती अच्छे से। और भुनी भी, मतलब ये क्या बोलते, उबाली भी मेरे को अच्छी लगती है, पर अभी मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है। बाकी मम्मी ने तो भून लिया तो मम्मी खा रहे हैं, साथ ही इधर बन रही है मेरे लिए चाय, तो फिर मैं चाय पीऊँगी। मक्का बॉईल हो गई थी और मम्मी निकाल के ला भी गए थे और मम्मी ने ना खा भी दी मैंने भी टेस्ट करी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही थी, लेकिन मैं वीडियो बनाना भूल गई। जब हमने खा ली तब याद आया। कैसी हो रही थी मक्का? अच्छी हो रही थी, मीठी हो रही थी। मीठी हो रही थी। अभी हो गया है डिनर बनाने का टाइम, तो आज भी मैं डिनर में बना रही हूँ पुलाव। परसों बनाया था, आज दोबारा से बना रहे हैं क्योंकि टेस्टी हो रहा था। और साथ ही यहाँ पे रखी हुई है जो मक्का बॉईल हुई थी, आधी मम्मी ने खा ली है, पापा जी के लिए रखी हुई है। प्याज मैंने काट दिया है, टमाटर है यहाँ पे, साथ में सब्जियाँ हैं। बड़ी भिगो रही हूँ और मैंने कुकर भी रख दिया है क्योंकि गीज़र में मैंने गर्म पानी किया है, तो बड़ी तो भीगी जाएंगी जब तक मैं, मतलब तेल वगैरह गर्म होता है, प्याज वगैरह फ्राई करती हूँ, तब तक बड़ी भी भीग जाएंगी। फटाफट से बना लेती हूँ। गुच्ची आज नीचे ही रखा हुआ है मम्मी ने, तो मम्मी उसको ही देखने जा रखे हैं। मैंने शिवी को यहाँ पे लेटाया हुआ है। यहाँ पे ऐसा रहता है कि मैं उसे देख भी लेती हूँ, साथ में काम भी हो जाता है। और अंदर ना मैं उसे रखती हूँ तो मेरा ध्यान फिर अंदर ही रहता है। मैं काम तो यहाँ करती हूँ पर ध्यान में वहाँ रहता है कि पता नहीं कहीं साइड ना आवे उधर के, क्योंकि हल्का बहुत खिसक रही है तो ऐसा लगता है ना कहीं गिर ना जाए, तो इसलिए यहाँ पे मैं उसको यहीं पे रखती हूँ। मैं उसको देख भी लेती हूँ, साथ में काम भी हो जाता है। खुश होती किचन में, शोना शोना शोना। पापा जी आ गए हैं दुकान से। पापा जी अभी शिवी के साथ खेला क्योंकि पापा जी ने पहले नहाना वगैरह किया और यहाँ पे बैठे हैं पापा जी शिवी के साथ। हेलो पापा जी। हेलो हेलो अमरनाथ जी, हेलो गदी बाबा, मम्मी को हाय कर दे, हेलो सबको हाय कर दो बेटा। ये लो आपके लिए मक्का। हेलो पापा जी की डिमांड थी आज मक्का वो करना, मेरे को तो लगा शायद हमारी उगी नहीं अभी, लेकिन मम्मी लेके आ गए तो फिर मुझे याद आया कि पापा जी ने बोला था, तो बॉईल हो चुकी है, पापा जी को देते हैं खाने के लिए। साथ ही पुलाव भी बन गया है और अभी मैं कर रही हूँ सुबह के नाश्ते के लिए तैयारी। तो आप लोग सोचोगे अभी से नाश्ते के लिए तैयारी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये लो पापा जी। दीदी देखो, दीदी ये दीदी बल वो हाथ ना लगाए उसमें, पानी चाटे ना। दीदी नहीं है वो, लिटा दो उसको वहाँ पे। पापा जी मक्का टेस्ट कर रहे हैं, इस सीजन की फर्स्ट मक्का। कैसी हो रही है पापा जी? मिट्टी मिट्टी ना, अच्छी हो रही है बोल। अब मैं जाती हूँ किचन में और सुबह की तैयारी हो रही है, क्या मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मम्मी कर रहे हैं सुबह के लिए नाश्ते की तैयारी, क्योंकि सुबह हम बनाएंगे पराठे। पराठे बनाएंगे नॉर्मल जैसे बनाते हैं आलू के, गोभी के, तो आज नहीं सॉरी, कल हम बनाएंगे गोभी, क्या बोलते इसको, लौकी के पराठे। तो मम्मी ने लौकी को छिल दिया था, धुल दिया था, अब हम इसको कर रहे हैं कद्दूकस। तो पहले कद्दूकस कर लेते हैं। शिवी बैठी है दादी की गोदी में और लंबे कर रही है हाथ दादू को कि मेरे को पकड़ो, है ना शिवी? देखो क्योंकि दादू सिर्फ रात को ही दिखता है ना, इसलिए। बाकी लौकी को मैंने कद्दूकस तो कर दिया था, कद्दूकस हो गया है। मैंने साथ ही कढ़ाई में रख दिया है तेल। लहसुन भी डालूं? तो लहसुन भी डालेंगे, बोला लहसुन लेके आती हूँ क्योंकि लहसुन मैंने रखी हुई है फ्रिज में, है ना। सुबह क्योंकि शिवी के साथ ना लेट हो जाता है, वैसे तो हम लेट में ही उठते हैं, फिर क्या कहते हैं, फिर ये रहता है काम वाम भी करना होता है, फिर नाश्ता नुश्ता बनाओ, फिर डेली 11 साढ़े 11 ऐसे हो जाता है। तो फिर मम्मी ने बोला अभी करके रख देते हैं, फिर ये रहता है कि सुबह सिर्फ छट से बनाओ, छट से खाओ। तेल गरम हो गया है तो इसमें डालूंगी मैं ये क्या बोलते हैं इसको, जख्या। जख्या का टेस्ट अलग स्वाद देता है हर खाने में। जख्या डाल दिया, साथ ही इधर पुलाव बन के रेडी हो चुका था, तो मम्मी पापा जी को दे रहे हैं पुलाव।
हो गया। अब मैं थोड़ी सी डालूंगी लहसुन, उसके बाद इसको निचोड़ के डालूंगी क्योंकि लौकी में ना पानी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने लौकी को इसमें डाल दिया था, साथ में मैंने इसमें हरी मिर्ची भी डाल दी है और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हल्दी भी डाल दी है। तो अब इसे थोड़ा सा पकाएंगे। हम पराठे इस तरीके से बनाते हैं लौकी के। आप चाहे तो ऐसे सब्जी भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि सब्जी भी टेस्टी होती है कद्दूकस करके, क्योंकि किसी किसी को काट के पसंद नहीं आती है, तो ऐसे कद्दूकस करके काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है सब्जी। साथ ही पापा जी को भूख लग गई थी तो पापा जी पुलाव खाने लग गए। पापा जी को दही चाहिए बोला। पुलाव कैसा हो रहा है? पुलाव कैसा हो रहा है? ठीक है। तो ये हमारी इस वाली हांडी में हमने दही जमाई हुई है। तो दही तो इसमें हमने दिन में बनाया था छाछ, दिन में। ये देखो जम गया ये तो यहीं। इसमें डालूं बस दही जम गया हो, दही बन गया हो। तो पापा जी खा रहे हैं। इधर सिवी हाथ लंबा कर रही है, हाथ लंबा कर रही है कि मेरे को दो। दिन में आज हमने वो बनाया था, क्या फाड़ू बनाया था, फाड़ू। तो फाड़ू तो खा लिया तो हमने, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहा है ना। अब इसको थोड़ा सा पकने देंगे, ये तो पक लेगा आराम से। बाकी क्या बोलते हैं, अभी इसलिए भी बन रहे, अभी इसलिए भी कर रहे क्योंकि अभी गरम गरम बनाएंगे तो फट जाते हैं ना, तो इसलिए ये रहेगा कि सुबह तक ये ठंडा भी हो जाएगा तो फिर पराठे फटते भी नहीं है और अच्छे बनते हैं। तो कलर इसका आ गया है, हल्दी डाली है मैंने कलर के लिए, और आप सब्जी भी ट्राई कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। मसाला बन के हो चुका है रेडी, गैस बंद हो गया है। अब ये आराम से ठंडा हो लेगा। सुबह से आटा गूंदना है और बस पराठे बनाएंगे और यमी यमी लौकी के पराठे खाएंगे। आप लोगों ने नहीं बनाए तो आप लोग भी ट्राई करना है क्योंकि आजकल लौकी का सीजन है, काफी ज्यादा टेस्टी होता है। दादू ने खाना खा लिया, दादू ने शिवी को पकड़ा है, दादू को आ रही है नींद, शिवी तो चुपचाप है गोदी में और पापा जी बोल रहे हैं कि बल नहीं रह रही, वो पास आएगा। तो पापा जी ने खा लिया, अब मैं और मम्मी भी खाते हैं क्योंकि हम लोगों को भी भूख लगी। लगभग 10 बजने वाला है टाइम। हम भी खाते हैं, उसके बाद हमारा छिबी भी छो जाएगा और हम भी छो जाएंगे, है ना। रख दिया है मम्मी ने मेरे लिए भी पुलाव। डिनर वगैरह हम लोगों ने कर लिया था और पता है जब तक मैं अंदर आई बर्तन वगैरह धुल के, इतनी देर में ना शिवी सो गई थी। शिवी सो गई थी तो मैंने कहा चलो सो गई टाइम से, हम लोग भी सो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं लेटी वैसे ये उठ गई, और उठी तो उठी, उतनी देर से खेल रही थी। खेलते खेलते ये देखो इसको पूरा फाड़ दिया। जैसे ये था ना वैसे ही ये भी था, इतने टाइम से इससे खेल रही थी, हाथ मारा पैर मारा और ये फाड़ दिया। और जैसे ये फटा वैसे ही रोना शुरू, मतलब पैर से खींचा खींचा खींचा, उससे खुल गया था शायद, उसकी वजह से वो फट गया और फिर रोना शुरू की, मतलब फूट गया बोल के। तो इसलिए रोना धोना शुरू हो रखा था। और वैसे तो ये काफ़ी टाइम हो गया इनको, जब सीवी का नामकरण हुआ था तब से रखे हुए हैं, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 6 महीने तो सीवी को कंप्लीट होने वाले, तो मतलब ये लगा लो 5 साढ़े 5 महीने हो गए हैं। तो तब तो सीवी ने इनसे नहीं खेला, लेकिन अभी खेलने लगी थी, इसलिए मैंने ये ऐसे बांध के रखे थे क्योंकि बहुत हल्के हैं तो ये उड़ जाते इधर से उधर, इसलिए मैंने हैंकी में बांध के रखे थे कि शिवी के पास ही रहे ना, नहीं तो वैसे में इधर उधर उठते हैं तो शिवी फिर पकड़ नहीं पाती थी तो उससे भी रोती थी। और मैडम रानी ने आज वो फाड़ दिया, अब बस ये बचा हुआ है, इसको भी पता नहीं कभी फाड़ देगी क्योंकि अब तो ज़्यादा वो करती है ना, खींचती है उसको ज़ोर ज़ोर से, फिर उसके शायद टीथिंग हो रही है तो उसकी वजह से भी, कभी मुंह से भी खींचती है तो उसकी वजह से फाड़ देती है। वैसे मैं उसको मुंह पे नहीं डालने देती क्योंकि प्लास्टिक है एक तरफ से, तो प्लास्टिक सही नहीं है बच्चों के लिए। और फाड़ने के बाद देखो चुपचाप से हंस रही है। गंदा बच्चा, किसने फाड़ा, किसने फाड़ा, किसने फाड़ा? चूना क्या करे, क्या चूना? बड़ी शांत हो रखी है, शायद अब उसका नींद आई होगी तो सोने का टाइम भी हो गया, 11 तो बज गए हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया था मॉर्निंग में, मतलब शिवी को नहलाने के लिए 10 मिनट लेट हुआ और ये ना सो गई, तो फिर मैंने से आज देर में नहलाया, मतलब 11:30 बजे के आसपास। तो फिर नहाने के बाद ये दोबारा 1 बजे के आसपास सोई, तो आज का मतलब पूरा रूटीन ही ख़राब हो गया, नहीं तो अभी तक उसने ना सो जाना था। लेकिन वही होता है ना, अगर थोड़ा सा 5-10 मिनट भी लेट हो जाए तो बच्चे का सारा रूटीन ख़राब हो जाता है। तो आज ऐसे ही हो गया, इस वजह से ये अभी तक सोई नहीं तो इसने सो जाना था। बाकी मम्मी उधर वाले रूम पे हैं
तो मम्मी फ़ोन वगैरह देख रहे हैं। अब देखती हूँ शिवी को सुलाने की कोशिश करती हूँ, सो जाएगी तो उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे भी नींद आ रही है। आज दिन में शिवी ने दिन में भी नहीं सोने दिया। मैं बता रही थी ना कि मतलब लंच करने से पहले ही सो गई थी, लंच करने के बाद ही सोई नहीं। मतलब जैसे ही मैं लेट रही थी कम से कम 3:30 बजे के आसपास में लेटी होंगी, और 4 बजे के टाइम पे ये उठ भी गई थी। और फिर उसके बाद तो कैसे ही सोना था, क्योंकि मुझे राशन के लिए भी जाना था, इस वजह से, है ना। तो देखती हूँ अब सो जाऊँगी, इसको सुलाती हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं भी सो जाती हूँ। तो चलो अब इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलूँगी आप लोगों को अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।